नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस नेता योगेश मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मित व्ययिता को लेकर की गई अपील पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सोना खरीदना और विदेश यात्राएं बंद करने की बात कर रहे हैं, जबकि उन्होंने वर्ष 2014 में भारत को सोने की चिड़िया बनाने और हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज में सफर करवाने की बात कही थी। वहीं भाजपा महंगाई कम करने का वादा करके सत्ता में आई थी, लेकिन आज महंगाई आसमान छू रही है। इसके अलावा विदेश यात्राएं बंद करने की अपील करने वाले प्रधानमंत्री ने ही सबसे ज्यादा विदेश यात्राएं की हैं। जूली ने अर्थव्यवस्था पर सवाल उठाते हुए हकीकत सामने रखने की मांग की है। नमस्कार। देखिए, महामानव का फिर जो है अपील आ गई जनता से कि अब जो है सोना खरीदना बंद कर दें, विदेश की यात्राएं बंद कर दें। जिस व्यक्ति ने 2014 के अंदर कहा था कि मैं भारत को सोने की चिड़िया बनाऊंगा, 2014 में ये कह रहा था कि हवाई चप्पल पहनने वालों को भी हवाई जहाज में बैठाऊंगा, और आज जिस प्रकार की बातें की जा रही हैं, इन सारी बातों के बारे में तो राहुल गांधी जी ने पहले ही चेताया था। तो ये विश्व गुरु की राह है क्या? देश की जनता से यही वादा किया था आपने कि जब भी कोई मुसीबत आए तो जनता को उनके हाल पे छोड़ दो। और वैसे भी सोना आम आदमी खरीद ही कहां पा रहा है? क्या रेट हो चुके हैं सोने के? क्या परेशानियां आज के समय में लोगों के सामने आ रही हैं? शायद मोदी जी को पता नहीं है। जिस महंगाई को कम करने का वादा करके आप सत्ता के अंदर आए थे, आज वो महंगाई आसमान छू रही है। जिस भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कह के आप सत्ता के अंदर आए थे, आज वो भ्रष्टाचार चरम पे है। चारों तरफ कानून व्यवस्था चौपट है। ये हालत आज देश की हो चुकी है और आपका सीधा सीधा फंडा है कि सत्ता चाहिए। अभी आपने देखा होगा बंगाल का चुनाव हुआ, किस प्रकार की परिस्थिति हुई। आप बंगाल चले गए, मणिपुर नहीं गए। मणिपुर भी हमारे देश का हिस्सा है। मोदी जी, आपने जो अपील आज की है, तो क्या आपने देखा है कि इस एक अपील का क्या असर होगा? लोगों के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? सोने की अपनी एक इंडस्ट्री है। हमारा जयपुर तो यहाँ पूरा जोहरी बाजार है, तो वो जो ये व्यवसाय करते हैं वो दुकानें सब बंद करवा दी जाएं फिर, इसका मतलब तो, या जिन लोगों को शादी करनी है, अन्य उनका आयोजनों के अंदर सोना चाहिए, तो वो उसको लेना बंद कर दें। और मेरे को ये भी पता है कि बीजेपी के लोग आएंगे और वो इस चीज का प्रचार करेंगे कि मैंने देखी मेरी बेटी के गहने देने थे लेकिन मैंने नहीं दिए, मैंने मोदी जी की बात मानी। उनसे नहीं चलेगा। आज हमारी परंपराएं क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, ये तो आपका फेलियर है। जिन बातों के लिए आप जनता को अपने हाल पे छोड़ रहे हो, आप विदेश यात्रा बंद करने की बात कह रहे हो, सबसे ज्यादा तो विदेश यात्राएं आपने ही की है। हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री जी प्रवास पे चल रहे हैं, रोजाना हेलीकॉप्टर लेके जा रहे हैं। सबसे ज्यादा तेल तो वो आपकी हाजिरी के अंदर फूक रहे हैं। सबसे ज्यादा उनके दौरे दिल्ली के हो रहे हैं। पूरा जो प्रवास का कार्यक्रम चल रहा है, पूरी कानवाई चल रही है, पूरा काफिला चलता है। इससे कैसे काम चलेगा? इन बातों के बारे में राहुल जी ने आपको चेताया था मार्च के अंदर ही कि हमें अपना स्टॉक पूरा करना चाहिए, हमें हमारी जो कैपेसिटी है उसको पूरा फिल करना चाहिए, लेकिन आपने नहीं किया। जब कच्चे तेल के दाम कम थे उस समय आपने स्टॉक नहीं किया, और कच्चे तेल के दाम कम थे उस समय जो प्रॉफिट हुआ वो भारत सरकार ने, आपकी कंपनियों ने मुनाफा कमाया, उसका फायदा तो जनता को दिया नहीं। तो आज कच्चे तेल के रेट बढ़े तो आप जनता पे वापस थोप रहे हो। ये बातें नहीं होनी चाहिए ना। तो फिर दोनों ही चीजें एक साथ होनी चाहिए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप ये जनता को हकीकत बताएं। आप तो चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का दावा कर रहे थे, कहाँ हैं आप? जरा ये भी बता दीजिए। सब जगह टीवी पे, न्यूज में, सब जगह आपने कहा कि हम चौथी इकोनॉमी बन रहे हैं, बहुत जल्दी तीसरी इकोनॉमी बनेंगे। आप छठे नंबर पे आ गए हो, और आने वाले समय में क्या हालात होंगे वो तो आने वाला समय ही बताएगा। जनता से झूठ बोलना बंद कीजिए, ये मैं आपसे अपील करता हूँ। उधर जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष योगेश मिश्रा के अनुसार प्रधानमंत्री का आह्वान बता रहा है कि देश आर्थिक संकट में पहुंच चुका है। अर्थव्यवस्था में लगातार गिरावट आती जा रही है। इसके अलावा देश में डीजल, पेट्रोल और गैस की आपूर्ति में बाधा आ रही है। साथ ही भारत के पास मात्र 45 दिन का ही स्टॉक बचा है। मिश्रा ने यह भी आरोप लगाया कि जरूरी बातों की उपेक्षा कर भाजपा सांप्रदायिकता की राजनीति में ही जुटी रहती है। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अपील की है, बयान आया है कि डीजल पेट्रोल की हुए नहीं है, भारत में किल्लत है, सोना नहीं खरीदें, किसान खाद कम डालें, विदेश यात्रा नहीं करें, वर्चुअल बैठक घर पे ही कर लें, तो ये आर्थिक संकट की ओर इशारा कर रहे हैं। विशेषज्ञ अपनी अपनी अलग अलग राय रख रहे हैं। अब आप पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए पुष्पेंद्र जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की तो एक आदत है, कोरोना काल का मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आप याद करिए उस चीज को।
जब हजारों लाखों मजदूर उनको उन्होंने अपने हाल पर छोड़ दिया। वो लोग महीनों तक सड़कों पर चले, भूखे प्यासे, और काफी लोग स्वर्ग सिधार गए कोरोना में। और प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? ताली थाली बजवा दी। इसके अलावा कुछ नहीं किया, सबको अपने हाल पे छोड़ दिया। अब ये जो संकट चल रहा है ईरान और अमेरिका के युद्ध का, इजराइल के युद्ध का, इसमें भी ये श्रीमान जी उसी हालात पर देश को छूटना चाहते हैं। आप पता कर लेना, चाइना के पास इतने तेल के भंडार हैं, अगर 2 साल भी युद्ध चले तो उसके भंडार खत्म नहीं हो रहे। रूस के पास इतने तेल के भंडार हैं, उनके भंडार खत्म नहीं हो रहे। इवन पाकिस्तान के पास भी हिंदुस्तान से ज्यादा तेल के भंडार हैं आज की डेट में। और हमारे पास, मैं आज का अखबार पढ़ रहा था, उसमें लिख रहा था कि हमारे पास 45 दिन का तो पेट्रोल डीजल है और लगभग इतने दिन की गैस बची है। तो आप वर्ल्ड की चौथी अर्थव्यवस्था बताते हो अपने आप को, आपके पास घर में तेल है नहीं, गैस है नहीं, क्या दिखाना चाहते हो आप इस दुनिया को? अब आपने वही कोरोना काल वाली स्थिति कर दी कि आप सोने के रेट बढ़ रहे हैं, आप सोना मत खरीदो। गरीब आदमी, मजदूर आदमी, ग्रामीण परिवेश का आदमी, जो 70% दुनिया आज गाँव में बसती है, वहाँ का कोई व्यक्ति अपने बच्चे की शादी करता है तो स्वर्ण आभूषण उनको देता है। आपने महंगाई इतनी कर दी। और कुछ दिन पहले, पिछले साल, ये आपके स्टेटमेंट थे कि ये कांग्रेस से आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। मंगलसूत्र छीनने का काम तो माननीय मोदी जी की सरकार कर रही है। आप कह रहे हो विदेश यात्रा पर मत जाओ। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा विदेश यात्रा तो आपने करी है और उनका कोई परिणाम नहीं आया। जब पाकिस्तान से हमारा ऑपरेशन सिंदूर आपने चलाया, एक भी देश आपके साथ नहीं खड़ा था, पाकिस्तान के साथ उसके मित्र देश खड़े हुए थे। तो विदेश यात्रा सबसे ज्यादा आपने करी है। अब अगर स्वर्ण की खरीद फरोख्त बंद हो जाएगी तो ये बेचारे सर्राफ कहाँ जाएंगे? इनके तो ताले लग जाएंगे दुकानों में। विदेश में व्यापारी नहीं जाएगा, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाला व्यक्ति है, तो उनके उद्योग धंधों पे ताले लग जाएंगे। सर, किसान अगर खाद नहीं डालेगा तो पैदा कैसे होगा? अब आप कह रहे हो खाद मत डालो,